जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन तो अब सबको दिख रहा है ना। ये सब तो स्पेशल था ही, क्या स्कैम्प वगैरह जो था सब लोग अच्छे से पढ़े हुए थे। क्वेश्चन तो बहुत इजी आ गया है ना स्कैम्प से। ये जो क्वेश्चन आ गया स्कैम्प से, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। क्या स्कैम्प रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है? तो रूप सेफ्टी हो गया। ठीक है ना, ये सब पढ़ाया हुआ था। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन वगैरह जो भी था। वाइट डैम किसे बोला जाता है, ये सारा चीज तुम लोग का कवर करवाया गया था ना। देखो डस्ट एक था ना, पीडीएस का फुल फॉर्म था ना, पीडीएस। तो क्या था? पर्सनल डस्ट सैंपलर। एग्जाम के दिन सामने से वैन गई थी। अच्छा, एक्सप्लोसिव है ना। देखो वो जो क्वेश्चन जो आया हुआ था ना, दिखा दे रहे थोड़ा, मतलब जो पढ़ाए हुए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कुछ आया हुआ था। ठीक है ना, ये डस्ट वाला तो हम पहले ही बताए हुए थे कि डस्ट बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वगैरह लिख के रखे हुए थे, वीवीआई है। तो यहाँ से पूछ दिया क्या, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, पर्सनल डस्ट सैंपलर पूछ दिया था। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ था? और क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था इसमें? स्टोन डस्ट वेरियर। अच्छा, सेल्फ रेस्क्यू रोलस आ गया था ना। और सेल्फ देखो, अब देखो कोचिंग जो कर रहा था उसके लिए ये फायदा था कि सेल्फ रेस्क्यू को उसका क्वेश्चन सही होना चाहिए था। अगर उसका गलत हो गया है तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मान लो वही सब है कि लीड ले सकते थे तुम लोग, मतलब उस क्वेश्चन को सही करके बाकी लड़के लोग से लीड ले सकते थे कि हाँ चलो वो मेरा क्वेश्चन सही होगा, कंफर्म होगा, बाकी लोगों का गलत होगा। ऐसा था क्वेश्चन था ना, यहाँ पढ़ाए हुए थे ना। एस्केप एपरेटस क्या होता है, रिवाइविंग एपरेटस, स्मोक, हेलमेट, गैस मास्क, सेल्फ रेस्क्यूअर, सारा चीज पढ़ाए होते हैं। एससी एक तो पूछ दिया था, एससीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा था ना। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया था कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो एक तरीके से रेस्क्यू एपरेटस है। अब एक और क्वेश्चन क्या आ गया था ये कि एस्केप एपरेटस जो था ना, कि एस्केप एपरेटस कौन सा था, वो सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया गया था। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन, हाँ तीन क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सब था कि हाँ मतलब जो अब था कि जो मान लो जो लड़का क्लास नहीं किया हुआ है या खुद से नहीं पढ़ा है तो फिर तुक्का था उसके लिए, या एस्केप एपरेटस लगा ले या रिवाइविंग एपरेटस लगा ले, कुछ तो पता ही नहीं है ना उसके बारे में। क्वार्ट्ज डायग्राम यहाँ से तो ईसीएल में आया हुआ था, वो नाम सिर्फ है ना। अब सीओ को वाइट डैम भी बोला जाता है, एक अलग से हम कहीं लिखे हुए तो साइलेंट किलर बोला जाता है सीओ को, है ना। तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाइट डैम, इसको साइलेंट किलर ही बोला जाता था। तो ये आया था एग्जाम में, किलर गैस कौन सा है, तो सीओ है। तो मैक्सिमम देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन था ना, देखो हम तुम लोग को हमेशा बताते थे ना कि फर्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एएमएम क्या है, सीएमएम क्या है। तो साथ में तो शॉर्ट फॉर्म तो रटना ही है, फुल फॉर्म तो रटना ही है, साथ में इसका पूरा डिटेल डिफिनेशन भी रटना था, है ना। हमेशा बताते थे। तो आया हुआ क्वेश्चन क्या, सीएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल माइन मिथेन। या ये भी आ सकता था कि मीन से नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम ए कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ, दोनों में जो भी आ सकता था। गोफ का डिफिनेशन तुम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट बताते थे कि हाँ गोफ का डिफिनेशन आ सकता है।
तो गोप में बहुत लोग है कि ऑल ऑफ दीज भी मार सकता है, लेकिन यह है क्या गोप कि जिस जगह से कोयला निकाला जा चुका है। ये ईसीएल में आया हुआ था ना परसेंटेज 78.08 20.9, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था वहां पे कि ऑक्सीजन का 20.93 दिया हुआ था, 78.08 या 10 दिया हुआ था नाइट्रोजन का, यही ऑप्शन सही था। यहाँ से ज्यादा डीप किया नहीं क्वेश्चन। और तुम लोग सोच लो कि जो तैयारी कर रहे थे ऐसा तैयारी किया गया है कि बाद में अगर तुम लोग है कि सेकंड क्लास से एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है ना, तो जो लेजिस्लेशन पेपर है ना वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। वो जो नोट्स तुम लोग का बना हुआ है, जो अभी तक तुम लोग जैसा जो भी पढ़ाया गया है, रेगुलेशन रूल्स एक्ट मशीनरीज, उसमें तुम लोग अलग से क्या पढ़ना होगा, सिर्फ मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो अलग से पढ़ना होगा। बाकी सारा चीज में कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग यहाँ से बार बार पढ़ाया गया था है ना स्प्लिटिंग और कोर्सिंग ऑफ एयर। देखो, एक अलग से तुम लोग इक्विवेलेंट ऑफिस का हम डिफिनेशन पढ़ाए हुए थे ना, याद आ रहा है? इक्विवेलेंट ऑफिस क्या होता है, ये क्वेश्चन था एग्जाम में। ये इक्विवेलेंट ऑफिस निकाला जाता है, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर 1.19 √r। ये टॉपिक में कहीं नहीं था, ये अलग से हम इक्विवेलेंट ऑफिस कवर करवाए हुए थे कि हाँ हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस जगह से क्वेश्चन गेट में भी आता है, इसलिए हम इक्विवेलेंट ऑफिस यहाँ पे पढ़ाए हुए थे। तो बहुत लोग हो सकता है कि फर्स्ट बार ये टर्म सुना ही होगा कि इक्विवेलेंट ऑफिस क्या था, कभी पढ़े नहीं है। लेकिन जो पढ़े हो उसके लिए बहुत इजी था क्वेश्चन। अब था कि स्प्लिटिंग टर्म कहाँ यूज करते हैं, है ना। सब्सिडेंस में तो हम लोग पढ़े ही नहीं है कुछ, और सब्सिडेंस ज़्यादा तो डिटेल में बताया भी नहीं गया है कि स्प्लिटिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं। मेरा जानते हो तुम लोग, जब भी हम कोई भी डायग्राम बनाते थे है ना वेंटिलेशन का, तो इस तरीके से यही करते थे ना। फेवरेट डायग्राम था मेरा ये क्या कर दे रहे हैं, स्प्लिटिंग कर दे रहे हैं। तो स्प्लिटिंग कहाँ वर्ड यूज होता है, वेंटिलेशन में। और हम लोग हवा कैसे पहुंचाते थे, फैन मतलब हवा पहुंचाना है फेस तक, जहाँ वर्किंग चल रहा है काम चल रहा है वहां तक हवा पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या था, वेंटिलेशन स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन डोर है, ये सारा चीज था। तो ये एक ऑप्शन था वहां पे, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन था, है ना। तो क्वेश्चन तुम लोग का बहुत स्प्लिटिंग और क्रॉसिंग का डिफिनेशन भी तुम लोग बताया गया था क्या होता है। एनेमोमीटर आ गया था है ना, एनेमोमीटर, फिर एक में सारा 2-3 इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था। टीएमटी था, टीएमटी बार था ना एक, वो रूफ बोल्टिंग वाला है। वो रूफ बोल्टिंग का जो रोड रहता है ना वो टीएमटी ही रहता है, टीएमटी बार। एक टीएनटी था, टीएनटी, ये तो सबको पता ही था कि ट्राई नाइट्रो टोलविन होता है ये। गुड मॉर्निंग अमर। ठीक है, एक बार फिर सब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बताते थे कि मिथेन वाले में भी दिया हुआ है चैप्टर में और इधर भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री में था कि माइंस मैनेजर से परमिशन लेना है, और थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर से। रीजन फॉर ब्लोन आउट शॉट, अब देखो रीजन फॉर ब्लोन आउट शॉट में ऑल ऑफ दीज इसलिए होना चाहिए, जैसे मान लो यही है, ठीक है ना, ये एक बेंच हो गया। एक तो सबको पता है कि अगर हम लोग स्टेमिंग सही से नहीं करेंगे, ये मान लो होल है, इसमें स्टेमिंग हम प्रॉपर नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि सारा वो इधर से इजेक्ट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ब्लोन आउट शॉट्स ओपन कास्ट में होता है या नहीं। ये मेन बात है ना यहाँ पे कि ब्लोन आउट शॉट या ब्लोन थ्रू शॉट, ये हम लोग सुनते थे किसमें, अंडरग्राउंड माइंस में। यही मेन डाउट आ रहा है तुम लोग का ना, कि ओपन कास्ट में तो फ्लाई रॉक सुनते हैं, मिस फायर हो जाता है ओपन कास्ट में।
लेकिन देखो यहाँ पे दो रीजन ठीक है, जैसे एक लेस स्टेमिंग वाला पोर्शन ठीक है ब्लोन आउट शॉट का हो सकता है, दूसरा है कि मोर एक्सप्लोसिव चार्ज। अब है कि जितना ज्यादा इसमें मतलब एक्सप्लोसिव जितना डालना चाहे उसे बहुत ज्यादा लिमिट में एक्सप्लोसिव डाल दिए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लिमिट में है। तो उस केस में भी हो सकता है कि यहाँ इनडायरेक्टली बोल रहा है स्टेमिंग को ही, उस केस में भी हो सकता है कि ये जो स्टेमिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा चार्ज डाल दिए हैं कि स्टेमिंग उसके सामने वीक पड़ जाए, जितना स्टेमिंग होना चाहिए था कि चार्ज ही ज्यादा हो गया है। तो उस केस में भी हो सकता है कि ये जो इसका इफेक्ट हो बाहर की ओर आ जाए। तो इसलिए था कि ए और बी तो होगा ही, ठीक है ना। अब तीसरा दे दिया है हाई बर्डन एंड स्पेसिंग। अब मान लो ये बर्डन बहुत ज्यादा है, ये बर्डन हो गया और ये स्पेसिंग हो गया, ठीक है ना, अगर इधर फ्री फेस है तो ये बर्डन भी बहुत ज्यादा हो गया, स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या है कि इधर इफेक्ट ना करके वो हो सकता है कि ऊपर तरफ से ही बाहर निकल जाए, ये हो सकता है। तो इसलिए ऑल ऑफ दी जिसका होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑल ऑफ दीज ही होगा वो। और एक था प्राइमिंग का कार्टेज, ये था ना, एक दिन हम जो मैगजीन गए हुए थे उस दिन तुम लोग को बहुत सारा हम पिक्चर वगैरह डाले हुए थे ना, एक में था ना बूस्टर लगा हुआ था, बूस्टर में साथ में वो डीटीएच था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्राइम बूस्टर बूस्टर हो गया। तो उसी तरीके से प्राइम कार्टेज था, ये बहुत बार तुम लोग बताते थे कि प्राइम कार्टेज क्या होता है। जो डेटोनेटर से सेंसिटिव होता है वो कैप सेंसिटिव होता था, है ना। और वही कार्टेज में अगर हम लोग डेटोनेटर लगा दिए हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम कार्टेज बोला जाता है। तो इन विच डेटोनेटर इज इंगेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो तो इसको टिक करेगा, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो बोलेगा बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लोसिव कार्टेज, अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव कार्टेज, ऑल ऑफ दीज देखेगा, ऑल ऑफ दीज लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था मेन कि जिसमें डिटोनेटर इंसर्ट किया जाता है जिस कार्टेज में, है ना, कि ये मान लो कार्टेज है, डिटोनेटर इसमें इंसर्ट है। अब बाकी इस तरह की कितनों बूस्टर कहने लगा हुआ रहे या कार्टेज क्यों ना रहे, तो ये जिसमें डिटोनेटर इंसर्ट है सिर्फ उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, प्राइमिंग कार्टेज वही होता है। पाउडर फैक्टर सबको पता है कि टन पर केजी, है ना, कि 1 केजी एक्सप्लोसिव कंज्यूम कर रहे हैं तो एक कितना टन कोयला निकल रहा है। तो यील्ड ऑफ कोल इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम्ड, कोई दिक्कत नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कोल माइंस रेगुलेशन माइंस एक्ट के अंदर आता है। अब सरफेस प्लान में डाउट हुआ है आदमी लड़का लोग को कि स्टेचुरी प्लान है, नॉन स्टेचुरी है, वर्किंग है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना। पहला स्टेचुरी का हिंदी क्या होता है, वैधानिक, जो संवैधानिक लिखा हो ना, वैधानिक मतलब रूल रेगुलेशन के तहत है ये। और स्टेचुरी जो प्लान है तो ऑटोमेटिक है कि वो वर्किंग प्लान होता है, ठीक है ना, स्टेचुरी के अंदर वर्किंग आ जाता है, तो ये वर्किंग अलग से दिया हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए सरफेस प्लान कैसा है, स्टेचुरी प्लान है, स्टेचुरी प्लान है, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104 नंबर रेगुलेशन बताए ही थे कि सभी माइंस वाले को बोल दिया गया कि अपना अपना जो माइंस में खतरा है प्रेजेंट है, 1000% उसको पहचानिए। तो वही था कि बोथ ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों माइंस के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब नेक्स्ट जो डाउट आता है इस क्वेश्चन में आता है डाउट, है ना, कि नोटिस टू बी गिवन टू द डेस इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ डंप। तो फेलियर ऑफ डंप ये जो नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस है रेगुलेशन नंबर 8, है ना, वहां पे दिया हुआ है। अब वहां पे क्या दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा जो हो रहा है डेंजरस ऑकरेंस, तो हम लोग को फोर्थविथ इन्फॉर्म करना है किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को। लेकिन 24 घंटा के अंदर जो नोटिस देना है वो चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उस केस में पेमेंट कंपनसेशन अथॉरिटी है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसे अगर बोला जाता है कि नोटिस है दिया हुआ है, फोर्थविथ किसको इन्फॉर्म करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर होता है, लेकिन अब बोला है नोटिस किसको देना है। तो नोटिस के केस में क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जाता है, ठीक है, दो ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को दिया जाता है। ये तुम लोग को दिखाते हैं थोड़ा रेगुलेशन में, डेंजरस ऑकरेंस, है ना।
कहाँ चला गया? और डेंजरस ऑकरेंस एक दो क्वेश्चन तुम लोग को टेस्ट में भी आया हुआ था, इनडायरेक्ट है ना। रेगुलेशन एट, रेगुलेशन एट यही है। इसी में देखो डंप का फेल्योर भी दिया हुआ है ना। देखो इस जगह पे फेल्योर ऑफ डंप और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल फोर्थविथ इन्फॉर्म रीजनल इंस्पेक्टर। फोर्थविथ वो इन्फॉर्म करेगा रीजनल इंस्पेक्टर को ऑकरेंस के बारे में, टेलीफोन करेगा, फैक्स करेगा, बाद में उसको ईमेल भी देगा, ठीक है ना। और फिर विदिन 70 कितना है 24 आवर ऑफ एवरी सच ऑकरेंस गिव नोटिस। जो फॉर्म होता है 4A फॉर्म, उसमें किसको देगा नोटिस? चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। may be specified by the form and method is may be specified by the chief inspector for the purpose to the district magistrate, chief inspector and regional inspector को, है ना यहाँ पे। और अगर एक्सीडेंट होता है इसके कारण क्या होता है, फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है जो ए में दिया हुआ है, तो उस केस में किसको दिया जाएगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी दिया जाएगा। तो किसको है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मतलब रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों होगा। इस केस में क्या है, जो अथॉरिटी होता है पेमेंट करने वाला, उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सबको पता था। ये अगर पूछता है कि हाँ रेगुलेशन नंबर कितना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, किसके अंदर आ रहा है, 1957 के अंदर या 2017 के अंदर, तो सब लोग मार दिया होगा। एक क्वेश्चन में ये इसमें फंस कुछ लड़का लोगों को गलत हुआ होगा, जो भी बोल रहा है ना कि 100 में 100 आया होगा, हमको तो बहुत कम लग रहा है कि 100 में 100 कोई लड़का लेके आया होगा, 100 में 100, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो उसका इसी तरीके से गलत हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं बोल सकते हैं, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में उसके लिए डाउट लग रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया कि डस्ट कंट्रोल मेजर किस में इंश्योर करेगा, आप दे दिया ऑप्शन ओपन कास्ट में भी, अंडरग्राउंड में भी, तब तुरंत कंफ्यूज कर जाएगा कि अंडरग्राउंड होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये डस्ट कंट्रोल मेजर सिर्फ ओपन कास्ट में इंश्योर करेगा। ठीक है। अंडरग्राउंड के लिए क्या था, डस्ट इंचार्ज होता है, एयरबोर्न डस्ट सर्वे इंचार्ज होता है, सैंपलिंग इंचार्ज होता है, वो अलग होता है। कोई भी प्लान जो प्रिपरेस बनाया जाता है, वो ट्रेसिंग क्लॉथ या पोलिस्टर फिल्म जो रेगुलेशन नंबर 65 पे वहां पे दिया हुआ था। एक ये क्वेश्चन डाउट वाला हो सकता है कि RF क्या हो सकता है। 2000:1 तो 2000:1 सबको पता है। अब एक 1000:1 होगा या 4000:1 होगा, ठीक है। तो इसमें भी यही होना चाहिए, 15 का C ही होना चाहिए। स्टोन डस्ट बैरियर किस में रहेगा? वेंटिलेशन प्लान में रहेगा। और इधर का तो सारा क्वेश्चन इजी था, HFL वगैरह जो भी था, ये पता ही था कि स्प्लाइस ड्रॉप या कट ड्रॉप रहेगा, दोनों में कोई भी जो है यूज नहीं होगा डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज में। तो नन ऑफ दीज होगा आंसर इसका। पुल कोड तुम लोग का स्पेशल हम इसका फोटो दिखाए हुए थे, याद आ रहा है पुल कोड का? कैसा करके रिंग बना हुआ था कि रिंग को पुल करो, कभी भी हम तो हम लोग उस केस में रोक सकते हैं। तो पुल कोड किससे रिलेटेड था? पुल कोड बेल्ट कन्वेयर में सेफ्टी डिवाइस के रूप में होता है।
अब वाटर गेज हम लोग कैसे, वाटर गेज मतलब क्या, प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग अंडरग्राउंड माइंस का, तो उसके लिए क्या होता है, जो फैन हाउस होता है वहां पे वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर होता है, वहीं मैनोमीटर लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था ना स्प्लिट्स। बोला किसका हाथ आ गया यार पिक्चर में अचानक से। स्प्लिट्स क्या होता है, माइन वेंटिलेशन में है ये चैप्टर। तो क्वेश्चन देखो बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब में ऑप्शन दे दिया है कि ए और बी होगा या नन ऑफ दीज होगा, और किसी किसी में ऑल ऑफ दीज भी दे दिया है, तो उस केस में लड़का कंफ्यूज कर जाएगा। 17 क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, वाटर डेंजर प्लान में है ना, सारा चीज शो करना है, पानी से रिलेटेड जो भी सारा चीज है वो शो करना है। HFL वगैरह सबको पता ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। 100 किसी का नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। रिजर्व स्टेशन सबको पता ही था, एक्सप्लोसिव डेंजर जोन पता था, CMM बताए ही थे, कोल माइंस मिथेन, है ना। अब जो पढ़ा ही नहीं होगा CMM तुक्का लगाएगा, क्या तुक्का लगाएगा यहाँ, कोल माइन मैनेजमेंट, कोल माइन मैनेजर, कोल माइन मशीन्स, कुछ भी हो सकता है। नहीं यार वो सब नहीं होगा। FLP वगैरह भी पता ही था, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, FLP से तुम लोग डीप में पढ़े हुए थे, यहाँ सिंपल पूछा हुआ है। अब ये 27 नंबर भी ऑल ऑफ दीज होगा, क्या पूछा हुआ है कि ब्लास्टिंग के कारण जो एक्सीडेंट होगा, तो हो सकता है अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, और जब पार्टिंग कम हो गया होगा, मान लो इधर भी वो आदमी काम कर रहा है और पार्टिंग कम हो गया है, ठीक है ना, अब ब्लास्टिंग के इसका इफेक्ट इधर भी हो गया, तो ज्वाइनिंग ऑफ फेसेज हो गया वो, फ्लायरों के कारण एक्सीडेंट होता ही है। अगर मिस फायर होल है उसमें ड्रिलिंग कर देंगे, ब्लास्टिंग होगा ही, मतलब वहां पे भी एक्सीडेंट होने का चांस है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। PDS, पर्सनल डस्ट सैंपलर। अब बहुत लोग है कि ऑल ऑफ दीज देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता होगा, यार यार इसमें ऑल ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन नहीं। डोकेच वाले में यार वो यही क्या बोलते हैं, वाइंडिंग में ही होगा डोकेच, ठीक है ना। डोकेच रिलेट्स टू रूफ सेफ्टी नहीं, माइन वेंटिलेशन नहीं, हॉलेज सेफ्टी नहीं, वाइंडिंग में, ठीक है ना। कट ऑफ 95, 90 से एबव भी रहेगा, 95 तक हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ एक लड़का पे डिपेंड थोड़ी करता है, एक पे डिपेंड नहीं करता है। कट ऑफ के लिए देखेगा सबका मार्क्स कितना आया, और फिर अपना अलग अलग उन लोगों के कैलकुलेशन का तरीका होता है, उसके अनुसार वो लोग कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ है कि 95 तक जा सकता है, 95, 96, इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाने के चांस रहेगा, ठीक है ना, जनरल वालों का। क्योंकि हमको तो लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन तो सबका इसी तरीके से गलत हो गया, जब 2 से 3 क्वेश्चन सभी गलत हो गया होगा, मान लो 97 मार्क्स से बहुत लोग का आया होगा कि 97 आ रहा है, 96 आ रहा है, तो कट ऑफ फिर इससे कम ही रहेगा, कुछ ना कुछ मार्क्स तो कम ही रहेगा, तो 95 से भी कम आ सकता है, जनरल कट ऑफ जो है वो 95 से भी कम होना चाहिए। हाँ आंसर की तो देना चाहिए इसको कुछ ही दिन में। ये TNT वगैरह में कुछ कंफ्यूजन ही नहीं था, ये PSLW कंफ्यूजन किसी हुआ था क्या? पावर सपोर्ट लोंगवाल है ये, लोंगवाल माइनिंग में यूज करते हैं। लक्स, लक्स के लिए तुम लोग हम लक्स मीटर दिखाए हुए थे, है ना, माइन लाइटिंग जो हम लोग सर्वे कर रहे थे वो था। कौन सा लक्स मीटर? लक्स मीटर को एंड में क्यों टिक करना था यार, लक्स मीटर को तो हम तुम लोग को फोटो दिखाए हुए थे अच्छे से। अच्छा लोंगवाल का ना, हमको लगा तुम लोग लक्स मीटर के बारे में पूछ रहे हो क्या। अब ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी इतना बार तुम लोग बताए, कितना नंबर क्वेश्चन है ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी? फायर टेंडर मतलब ये जो अग्निशामक यंत्र वाला जो गाड़ी नहीं होता है, वो उसके बारे में बात बोल रहा है, फायर टेंडर वही होता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, क्वेंचिंग फायर। रिस्क असेसमेंट में भी ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है ना। वेंटिलेशन मेजरिंग, न्यूमोकोनियोसिस वगैरह सारा पढ़ाए हुए थे तुम लोग को।
कोल इंडिया वाला हम शायद किसी किसी गलत भी हुआ होगा। ये पीएसयू है, सबको पता था कि ये कैसा कंपनी है, कोल इंडिया पीएसयू कंपनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता नहीं, प्राइवेट होता नहीं, तो पब्लिक सेक्टर सबको पता था ना, तो ये ऑप्शन टिक करना था सबको। इसमें अभी नहीं आया है। 47 में ना, पेपर भी है मेरे पास, जो भी है पेपर। 47 में ऑल ऑफ दिस रीजन फॉर फ्लाई रोग जो है ना ओपन कास्ट में, इम्प्रॉपर स्टेमिंग के कारण होगा ही, या हो सकता है ओपन कास्ट में। ठीक, ओपन कास्ट में तो ठीक है। इम्प्रॉपर बर्डन स्पेसिंग रहेगा तो होगा। अगर चार्जिंग भी हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फ्लाई रोक होगा, तीनों केस में फ्लाई रोक होगा। ठीक है, बर्डन स्पेसिंग का बहुत रोल है। अगर हम लोग बर्डन स्पेसिंग ज़्यादा रख देंगे, बोल्डर फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बर्डन स्पेसिंग ज़्यादा कर देंगे तो उस केस में हो सकता है कि सारा होल ब्लास्ट भी ना हो, कट कर जाए, ऐसा होता है। और वो था ना ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब है कि जहाँ पे हम था ना, एक जो तुम लोग पढ़ाए रहे थे, एक सरफेस माइनर, कि हम लोग को उसमें ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है ना, कि आसपास में जो एमसीएल का कुछ माइंस था, आसपास में गांव था बसा हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है देख लेते हैं। 32, 33, 37, ठीक है यही है ना। डेस इज ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हाईवाल माइनिंग तुम लोग पढ़ाए हुए थे कि हाईवाल माइनर यूज करते हैं तो ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं होता है। कंटिन्यूअस माइनर, एक अंडरग्राउंड में भी कंटिन्यूअस माइनर था सरफेस में, और ओपन कास्ट में क्या था, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर था। तो उस केस में भी ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। और तीसरा क्या था, ये एलसीसीएम, लो कैपेसिटी कंटिन्यूअस माइनर है। ठीक है ना, ये लो कैपेसिटी कंटिन्यूअस माइनर है। तो ये सब क्या हो गया, ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी हो गया, कि हम लोग इसके लिए ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, तो हम ये तो बताए हुए थे कि सब लोग, इसलिए हम एक मैसेज किए हुए थे एग्जाम के या उससे एक दिन पहले, जो एक हम क्या बोलते हैं यार, वो ओएमआर सीट भी सेंड किए हुए थे, और साथ में बोले हुए थे कि अच्छे से सावधानी से गोला करना है, क्योंकि एक दो ऊपर नीचे हो ही जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी। सभी लोग क्या है, कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनरी है ना, कंटिन्यूअस, ये लो कैपेसिटी कंटिन्यूअस माइनर हो गया, ये कंटिन्यूअस माइनर है, ये हाईवाल माइनिंग हो गया। तो सारा क्या है, ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी। SCSR, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर के लिए, जिसको फुल फॉर्म पता होगा तो क्वेश्चन इजीली मार दिया होगा। ब्लास्टिंग गैलरी का तुम लोग इतना न्यूमेरिकल आता था है ना, वो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता था, 7 मीटर 11 मीटर, उससे पता चल गया हो कि थिक सी माइनिंग में ब्लास्टिंग गैलरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक ऑप्शन में मैंने डॉट किया, ठीक है, डॉट वोट करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्का सा होता है ना कि हाँ दाग आ गया थोड़ा ज्यादा, तो उस केस में तो दिक्कत है। तो क्वेश्चन था कि जितना पढ़ाया गया है उससे हट के क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन उतना के अंदर आया है डब्ल्यूसीएल में। और ईसीएल में था कि कुछ क्वेश्चन गलत हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ब्रेकर लाइन सपोर्ट। ये हम लोग ब्रेकर लाइन सपोर्ट कहाँ, गो फेज में लगाते हैं। जैसे मान लो ये इधर कोयला निकाल लिए, ठीक है ना, तो ये गोफ बन गया है, गो फेज, तो हम लोग यहीं पे गो फेज में ब्रेकर लाइन सपोर्ट लगा देंगे कि जो रूप फॉल हो वो इसका इधर ही हो। एक तरीके से वो एज का काम करेगा। जैसे है ना, मान लो कहीं लंबा चौड़ा कुछ ऐसा एरिया बना के रखा हुआ है, अगर हम लोग वो जो सपोर्ट यहाँ गोफे सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो उस केस में हो सकता है कि जब फॉल हो ना, तो इसका इफेक्ट इधर भी आ जाए पिलर वगैरह में।
तो उस इफेक्ट को बचाने के लिए और रेगुलर यहाँ है कि केविंग हो जाए, तो उसके से हम लोग क्या करते हैं, एज पे ब्रेकर लाइन सपोर्ट लगाते हैं। तो एक तरीके से गोफेज सपोर्ट वही होता है। इक्विवेलेंट ऑफिस अभी जस्ट बताएं, इक्विवेलेंट ऑफिस माइन वेंटिलेशन से रिलेटेड है। हाँ, ट्रेनिंग का एज 16 ईयर्स वाला था, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 66 नंबर क्वेश्चन। 62। सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंड यही है क्वेश्चन है ना। SCSR सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर इज ए एस्केप एपरेटस है। स्टार्टिंग में ही बताया ना अभी तुम लोगों को पिक्चर। डॉग केच वाइंडिंग में यूज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या फर्स्ट एड आइटम नहीं है, तो ब्लैंकेट फर्स्ट एड आइटम है, स्ट्रेचर भी है, स्प्लिंट भी है, बैरोमीटर फर्स्ट एड आइटम नहीं है। एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें से? ये रेन गॉज हो गया कि फोन चार्ज, कुछ ऑप्शन ही नहीं है वैसा। एनेमोमीटर है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। शाफ्ट अंडरग्राउंड के लिए होता है, इंक्लाइन अंडरग्राउंड के लिए होता है। जब दो ऑप्शन अंडरग्राउंड के लिए हो गया तो फिर ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। मतलब अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? डेस इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। ये कौन ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड नहीं है ना। तो इंक्लाइन हो गया, शाफ्ट हो गया, दो ऑप्शन है ही नहीं। ये भी ऑप्शन क्या, सारा अंडरग्राउंड से रिलेटेड, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 72 में क्या है? अरे यार, प्रोप सपोर्ट बताए हुए थे नहीं, ये जो रेगुलेशन में भी था ना दिया हुआ, कि ये जो मान लो कोग हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो कोक के चारों ओर क्या लगाते थे? कॉर्नर प्रोप लगाते थे, है ना। तो एक कॉर्नर प्रोप के बारे में बोला गया, प्रोप सेट टू द कॉर्नर्स ऑफ कोक्स आर नोन एज कॉर्नर प्रोप। एंकरेज टेस्टिंग, इस सब में तो किसी गलत ही नहीं होना चाहिए कि रूफ बोल्टिंग का एंकरेज टेस्टिंग होता है। डिले डिटोनेटर ब्लास्टिंग, रिपोर्टेबल इंजरी, इतना बार तुम लोग एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। कोर्सिंग ऑफ वेंटिलेशन कैसे किसके थ्रू करते हैं हम लोग? ब्रिटिश क्लॉथ स्टॉपिंग डक्टिंग सब के थ्रू हम लोग हवा को फेस तक पहुंचाते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। हाँ, अटेंडेंस का वो कंफ्यूजन में के लिए दे दिया था। दोनों का उसका फॉर्म डी होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि दोनों का डी नहीं हो सकता। स्विच गियर, तुम लोग को जब हम सीईए पढ़ा रहे थे, सीईए 2010, वहां पे थोड़ा थोड़ा एक बार हल्का सा डिस्कशन किए थे ना सिर्फ। स्विच गियर क्या होता है, गेट इन बॉक्स क्या होता है, वो सारा चीज हो गया। RMR का फुल फॉर्म तुम लोग को टेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार हम ही सेट किए हुए थे। माइन सेक्ट ऑल ऑफ दीज के लिए है, क्या बोल रहे हो? स्विच गियर गलत हो गया, हाँ। वीक का डिफिनेशन पता था तुम लोग का, तो बहुत इजी हो गया। अब देखो, स्ट्रिपिंग रेशियो को यहाँ उल्टा दे दिया। हम लोग क्या रखते थे स्ट्रिपिंग रेशियो? कि वॉल्यूम ऑफ ओबी इन क्यूबिक मीटर अब वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल रिजर्व इन टन, यही था ना। अब यहाँ उल्टा दे दिया है कि 1 टन ऑफ कोल और ओबी इन क्यूबिक मीटर का, ठीक है ना। तो होता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया, पाउडर फैक्टर हो गया, तो ये सब का जिस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है ना, उस तरीके से आंसर निकालना होता है। पाउडर फैक्टर क्या जानते हैं हम लोग? टन पर केजी जानते हैं कि 1 केजी एक्सप्लोसिव कंज्यूम करेंगे तो कितना टन कोयला निकलेगा, ठीक है ना। अब बहुत बार इसका उल्टा देता है, केजी पर टन, कि 1 टन कोयला निकालने के लिए कितना केजी। यहाँ भी मीनिंग तो यही निकल रहा है कि 1 केजी एक्सप्लोसिव से कितना टन कोयला निकल रहा है। 1 केजी एक्सप्लोसिव सर, यहाँ है कि 1 टन कोयला निकालने के लिए कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी उल्टा मतलब ऊपर नीचे करके दे सकता है, ठीक है ना। IME सबको पता था, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। और PME का आंसर हम करेक्शन कर दिए थे। वो पीरियोडिकल तो प्रिलिमिनरी तो कहीं दिया हुआ ही नहीं था, टाइप करते करते मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो बाकी इधर का कुछ क्वेश्चन वैसा था ही नहीं। ये 37.5 डिग्री वाला ECL में भी आया हुआ है, WCL में भी आ गया है।
वीमेन का एम्प्लॉयमेंट, ये पूछ रहा है एज पर माइंस एक्ट 1952, ठीक है ना, वो जो नया जो चेंज किया हुआ है ना गजेट उसके अनुसार, इसलिए 6 AM to 7 PM, यही एक ऑप्शन था यहाँ पे। डंप फेल्यूर का रिपोर्ट यार वो दोनों को नोटिस देना है ना, अगर सिर्फ इन्फॉर्म करना रहता तो रीजनल इंस्पेक्टर को करते तुरंत, लेकिन दोनों होगा उसमें। FSL फ्लैम सेफ्टी लैंप हो गया, PME पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कौन से गैस को किलर गैस बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। फायर डैम CH4, सबको इधर पता है इसमें। ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार, सब चीज का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार करेगा। गोफ क्या है? गोफ इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर कोल हैज बीन टेकन आउट, जिस जगह से कोयला ले लिया गया है उसी को गोफ बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? वेयर कोल इज टू बी, जहां से कोयला लेना है तो उसको गोफ नहीं बोलेंगे, जहां से कोयला निकाला जा रहा है उसको गोफ नहीं बोलेंगे, जहां से कोयला ले लिया गया है उसी को गोफ बोलेंगे। ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार 48 हो गया। मिनिमम एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन पूछा हुआ है ना, कॉम्पिटेंट का यहाँ स्पेलिंग भी गलत दिया हुआ है, COMPTENT, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को अगर कोई बोनस करवाना चाहता है ना तो करवा सकता है इजिली, कि वहां पे स्पेलिंग दिया गया था, क्या दिया हुआ था? COMPETANT, कि हम लोग COMPTA तो कभी पढ़े ही नहीं थे, तो हम लोग सोच लिए कुछ अलग था। तो ये होता है कि अगर कोई बोनस करवाना चाहे ये क्वेश्चन में, कोई भी कंप्लेन कर देते ये क्वेश्चन बोनस हो सकता है कॉम्पिटेंट पर्सन का, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है ये। PTENT होना चाहिए। लेकिन इन लोग क्या बोला, इन लोग को पहले ही लिखा हुआ रहता है कि अगर हिंदी इंग्लिश में कहीं डाउट होता है तो इंग्लिश वाले को कंसीडर किया जाता है ना, इंग्लिश वाले को कंसीडर किया जाता है, इंग्लिश होता है इसलिए। वर्कमैन इंस्पेक्टर तीनों डिसिप्लिन से रहता है। हिंदी कंसीडर नहीं करता है, हिंदी में अगर गलत भी रहेगा तो इंग्लिश वाले को कंसीडर कर लेगा, लेकिन इंग्लिश में ही गलत दिया हुआ है ना। एक बार कट ऑफ डिस्कशन कर लें। अच्छा तुम ही लोग बता, तुम लोग अभी इतना लड़के लोग जो देख रहे हो, तुम ही लोग अपना बताओ कितना कितना आया हुआ है।